यही स्थिति रही तो भाजपा सीट सहारनपुर की निकाल लेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई समीकरण बन रहे हैं और कई समीकरण बिगड़ रहे हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आपस में गठबंधन कर लिया है और सहारनपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ गई है। यहाँ से चर्चाएं लगातार ये तैरकर सामने आ रही हैं कि इमरान मसूद ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ जनपद सहारनपुर में इमरान मसूद से बड़ा कोई और चेहरा नहीं है। यदि इमरान मसूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो किस प्रकार के समीकरण बनेंगे? एक तरफ भाजपा चुनाव लड़ेगी, एक तरफ बसपा चुनाव लड़ेगी, तो किस तरीके के समीकरण बनेंगे? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल जी मौजूद हैं। अवनिंद्र जी बड़ा सटीक विश्लेषण करते हैं। अवनिंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद पर दांव लगाएगी या इस पर आपको संदेह है? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। निस्संदेह इमरान मसूद फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं और उनको जननेता कहा जाता है। भले ही वो 4 चुनाव लगातार हार चुके हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी में अभी आप पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते कि इमरान मसूद को ही सहारनपुर लोकसभा सीट से उतारा जाएगा। हो न हो इमरान का कहीं और इस्तेमाल हो सकता है। कांग्रेस में भी कुछ और लोगों की दावेदारी सामने आ रही है, जिसमें पूर्व एमएलसी और गुर्जर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले गजे सिंह हैं। सूचना है कि वो दिल्ली में ही पड़े हुए हैं और इस प्रयास में हैं कि अगर भाजपा का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको टक्कर देनी है तो वो किसी हिंदू को इस कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा दे। इसके अलावा चौधरी मुजफ्फर अली गुर्जर, जो कि लंबे समय से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और उन्होंने राजनीति की शुरुआत जो कांग्रेस के छात्र संगठन से शुरू की थी, वो NSI से, और उसके बाद लगातार कभी उन्होंने पार्टी नहीं बदली, चाहे धूप रही हो छांव रही हो, मतलब कांग्रेस के समर्पित नेता हैं। इस बात को प्रियंका जी भी जानती हैं, राहुल जी भी जानते हैं। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, संभावनाएं यही है कि इमरान मसूद को यहाँ से कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारे, क्योंकि जो पहले का रिजल्ट आप देखेंगे, जब इमरान कांग्रेस में शामिल थे तो उन्होंने 2 विधायक अपने जितवाए थे, नरेश सैनी को बेहट से और मसूद अख्तर साहब को देहात विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि वो खुद चुनाव हार गए थे। तो इमरान कांग्रेस से पिछली बार भी लड़े थे, उनका मत शत घट गया, तीसरे नंबर पे थे वो। 2014 में लड़े थे, जब उनका बोटी बोटी वाला बयान काफी चर्चा में रहा और चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया था, तो यहाँ पर वो 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे, लेकिन तब भी चुनाव हार गए थे। तो अगर एनालिसिस होगी और इसको देखा जाएगा कि नहीं यहाँ किसी हिंदू को उतारा जाए, तो ये भी हो सकता है कि इमरान का टिकट यहाँ से कट जाए, उनको बिजनौर से लड़ा दें, कहीं और से लड़ा दें। जिस तरीके की आपने संभावना अभी जाहिर की है कि कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद को चुनाव मैदान में उतार सकती है, अगर वास्तव में इमरान मसूद यहाँ सहारनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, एक तरफ भाजपा होगी एक तरफ बसपा होगी, तो क्या चुनौती दे पाएंगे? देखिए, ये वैसे ही बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि वैसे ही जैसे मान लीजिए विश्व कप में आपने देखा है कि इंडिया टीम ने सबको परास्त करते करते अंत में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत हुई, लेकिन जानकार लोगों का कहना था कि विश्व कप हासिल नहीं कर पाएगी इंडिया टीम। और आप देखे होंगे कि टॉस हारने के बाद से ही इस तरह से। तो इमरान चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ते हैं, लेकिन उनके आने पर चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता है और मुसलमानों को थोक मत मिलने के बाद भी पराजय का उनको सामना करना पड़ता है। अगर कांग्रेस ने किसी हिंदू प्रत्याशी को उतार दिया तो जाहिर सी बात है कि वो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है, वहां फिर चुनाव टफ हो जाएगा। लेकिन इमरान पर दांव लगाया जाना अब संभावी है, यहाँ से लगे या कहीं से लगे। इमरान के आने पर चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। अब दिक्कत उसमें क्या है कि मुस्लिम वोटों का जब बिखराव होता है ना, तो उसका फायदा बीजेपी को। अब बीजेपी के पास दलित बिरादरी का भी बहुत मतलब ठीक ठाक वोट है आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग में अपने नेता खड़े कर लिए हैं। अब जैसे खटीक समाज है, वाल्मीकि समाज है, और तो जो गैर जाटो दलित हैं, भाजपा का उस पर फोकस शुरू से रहा है।
तो एक तो वो, दूसरा अब बसपा अभी तक माजिद को प्रभारी बना करके समझिए कि उनको लड़ना चुनाव तय है बहुजन समाज पार्टी से। अगर मान लीजिए कुछ फेरबदल होता है तो भी बीएसपी यहाँ मुस्लिम पर ही दांव लगाएगी, क्योंकि बीएसपी का तो देखिए लगातार वोट प्रतिशत घटता चला जा रहा है और स्वतंत्र रूप से बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। जगह जगह मान लीजिए यहाँ से कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतरता है बहुजन समाज पार्टी से तो मुस्लिम मतों का बिखराव होगा, सारा तो वोट इमरान नहीं ले जाएंगे ना। अब जैसे आप देखिए नगर निगम को जो चुनाव हुआ था, इमरान की समधन खदीजा मसूद बहुत अच्छा चुनाव लड़ी और विधायक आसू मलिक के भाई लड़े थे, वो केवल 20,000 वोट ले गए और 8,000 से हार गई। तो ये होगा कि बसपा इतने वोट काट देगी कि वो इमरान की लिए जो है, इमरान के लिए पनघट की डगर बड़ी कठिन हो जाएगी, इसमें भाजपा को फायदा होगा। आप तो केवल मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं, क्या इमरान मसूद के साथ हिंदू वोट नहीं जुड़ेगा? नहीं, बहुत मामूली वोट। जैसे बीजेपी के साथ मैं आपसे बात करूं कि अगर अगलो खनपाल शर्मा खड़े होते हैं तो कितने मुस्लिम उनको वोट दे देंगे, कितने दे देंगे? वहां चुनाव एशियम हो जाता है बिल्कुल। इमरान के आने पर इमरान के ताल्लुक सभी जात बिरादरी में है, लेकिन वोटिंग के समय फिर वो देखते हैं कि यार बूथ पे मुस्लिम इमरान को वोट कर रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि नहीं, मोदी का चेहरा उनके सामने आता है, राघुल खनपाल का चेहरा आएगा, योगी का चेहरा आएगा। तो और इसके पहले जो जनसभाएं और सारी चीजें होती हैं, प्रचार जो होता है बूथ स्तर तक, भाजपा का संगठन कितना मजबूत आप देखिए, तो वो वहाँ किला फतह कर ले जाते हैं। इमरान के नाम पर मुस्लिम वोट लामबंद क्यों नहीं होगा? मतलब क्यों आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर माजिद अली चुनाव मैदान में आए तो मुस्लिम वोट उनकी तरफ भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी लड़ेगा मुस्लिम उम्मीदवार, तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा वोट भाई, इतना जोर लगाया इन लोगों ने निगम के चुनाव में, काजी परिवार ने, तो भी 20,000 वोट ले गए आसू मलिक के भाई, जबकि बाहर के गाजियाबाद के रहने वाले, कोई इनका वहां नहीं बिल्कुल। लेकिन तो जो मली कट्टर सपा समर्थक थे उन्होंने वोट किया, साइकिल मोहर लगाई और इसमें बटन दबाई। इसमें जो है लोकसभा चुनाव में अगर बसपा मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी तो वो इतना वोट हासिल कर लेगा मुसलमानों का, जिससे इमरान की राह कठिन हो जाएगी। पूरा इतिहास उठा के आप देख लीजिए। देखिए कांग्रेस का यहाँ क्या जनाधार है, उसके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई पिछले चुनाव में, तो कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं उत्तर प्रदेश में, पाने को ही है। इमरान के आने से थोड़ा कांग्रेस मजबूत हो जाती है यहाँ पर, लेकिन कोई बड़ा गुल थोड़े खिला सकी है। अमरिंदर जी, आपने अभी कहा कि इमरान मसूद के साथ बस मामूली हिंदू वोट जाएगा, हाँ, यानी इमरान मसूद एक तरह से पूरे मुस्लिम वोटों पर डिपेंड रहेंगे। बिल्कुल। उधर जिस तरीके से माजिद अली की चर्चाएं हैं, अगर वो चुनाव मैदान में आए तो उनके पास प्लस में एससी वोट होगा। बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि मुस्लिम ये बात देखेगा कि किसके पास प्लस में वोट है, तो इस हिसाब से तो माजिद अली के पास ज्यादा वोट मुस्लिम समाज का जाएगा। देखिए बीएसपी की जहां तक बात है और दलित वोट की, तो जो गैर जाटव दलित बिरादरी है, भाजपा ने उसमें पूरी तरह से पैठ बना ली है, तो दलितों को वोट तो वहां चलिए काफी कुछ बीएसपी को मिलेगा। और माजिद को भी देवबंद के रहने वाले हैं, वहां भी वोट हासिल होगा। इसके बाद अलावा जो इमरान विरोधी लोग हैं दूसरे दलों में, वो माजिद के लिए काम करेंगे, उनके इशारे पर वो नहीं चाहेंगे इमरान जीत के जाए। मुसलमानों में भी जो उनके विरोधी नेता हैं वो इनकी काट नहीं करेंगे क्या? मान लीजिए हाजी फजल रहमान ही है, तो इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ 5 हैं इस लोकसभा में, उसमें मुसलमान और बसपा कैंडिडेट अगर मुस्लिम है तो ले जाएगा। लेकिन गठबंधन तो आजाद समाज पार्टी का और सपा का भी होने की संभावनाएं हैं, तो वहां पर वो दलित वोट इमरान के पक्ष में क्यों नहीं दिला पाएंगे? आजाद समाज पार्टी का भी यहाँ इतना बड़ा कोई जनाधार नहीं है कि वो निर्णायक भूमिका में हो। खुद अभी देखिए चंद्रशेखर का स्पष्ट नहीं है, और भाजपा भी काफी थोक बजाकर कैंडिडेट तो आने जा रही है।
क्योंकि उनका नारा 80 में 80 सीटों का है, तो वो हर जगह जो है काफी इसलिए लेट भी हो रहा प्रत्याशी घोषित किए जाने में। बाकी सपा ने घोषित कर दिया, कांग्रेस को मिल गई सीटों भी घोषित ही कर रही है। मतलब आप मानते हैं कि चंद्रशेखर का भी पक्का नहीं है कि वो गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे? गठबंधन में देखिए, जो सबसे बड़ा झटका मिला इनको, वो मिला जयंत चौधरी से, अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने 7 सीटें दे रहे थे, और अभी शायद 2 सीटें जयंत को मिलेंगी, एक बागपत और दूसरा बिजनौर। कुछ ऐसे नेता हैं कि जैसे मलूक नागर साहब का नाम आ रहा है कि वो शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी में, बहुत संभव है। तो पश्चिम में समीकरण बिगड़ गया काफी कुछ। अगर सपा रालों साथ होते, जैसे पिछली बार इनके 8 विधायक चुन लिए गए जयंत चौधरी के, मतलब बंजर जमीन में अंकुर फूट गया था रालोद के लिए। पिछला चुनाव देखिए तो अजीत सिंह खुद हार गए, जयंत हार गए, इनके पास कुछ नहीं था, इनके 8 लोग विधानसभा में चले गए। इसके अलावा अब इनको बिजनौर और बागपत में भी चुनाव बड़ा टफ होगा। अब जैसे सतपाल मलिक के यहाँ CBI के छापे, ED, इनकम टैक्स, ये सब, तो जाटों में भी बड़ा बिखराव है। जयंत को लेकर भी तमाम जगहों पर आक्रोश है, खापों की लड़ाई शुरू हो गई है। अब जैसे मुजफ्फरनगर ही है, तो अब टिकैत साहब तो बिल्कुल जयंत के पक्ष में नहीं है, वो बालियान खाप के हैं। और यहाँ पर जैसे संजीव बालियान है, तो उनको बीजेपी उतारती है। तो खापों की भी इसमें लड़ाई आपस में होने जा रही है, और चुनाव बड़ा टफ होगा बागपत में भी, और आपका मुजफ्फरनगर में भी, सहारनपुर में भी, हर जगह। जिस तरीके से यहाँ सहारनपुर सीट से कांग्रेस और सपा के गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव मैदान में उतरने की चर्चाएं हैं, और उधर बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों की आपस की लड़ाई में आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट जरूर बटेगा, तो फायदा किसका होगा? भाई देखो, मुस्लिम वोट इमरान को बहुत अच्छा मुसलमानों को वोट मिलेगा, लेकिन माजिद को मुसलमानों को ऐसा भी नहीं कि अगर वो 20,000 भी वोट पा जाते, मैं ये कह रहा हूँ 15-20,000 वोट, कितने से हार जीत होती है, तो वही बीजेपी की जीत के मार्ग प्रशस्त कर देगा। नहीं, गाड़ा बिरादरी का तो बहुत वोट बैंक यहाँ सहारनपुर लोकसभा सीट पर है। गाड़ा बिरादरी का है, तेली बिरादरी का है। देखिए, मुस्लिमों में क्या है कि चुनाव के वक्त वो अभी इतने वो नहीं हुए हैं जैसे हिंदुओं में है, कि गुज्जर हैं, जाट हैं, ब्राह्मण हैं, और जातियां हैं पीछे। इनके यहाँ अभी जाति जकड़ उतनी नहीं है। वो मुस्लिम कैंडिडेट को आप सही कह रहे हैं कि जिसको लगेगा नहीं इमरान फाइट में है, जीत सकते हैं, तो ज्यादा वोट इमरान को मिलेगा। लेकिन जो कटौती है और कटवा की भूमिका हर जगह रहती है, और वही पराजय का कारण बन जाता है। तो दोनों की लड़ाई में फायदा भाजपा को? बिल्कुल भाजपा का फायदा, निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा को फायदा होगा, या इसमें भी मतलब प्रत्याशी को देखा जाएगा, भाई कौन प्रत्याशी दमदार है, या भाजपा किसी को भी चुनाव मैदान में ले आए, भाजपा को फायदा होगा? भाजपा जिसको भी उतारेगी, एक बहुत ठोक बजा के उतारा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि भाजपा को मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर वोटिंग होती है। इस समय भाई लहर है, सन 2014 के बाद से आप देख ही रहे हैं। मतलब ये कोई मायने नहीं रखेगा कि भाई राघव लखनपाल शर्मा चुनाव मैदान में उतरेंगे या अभय राणा चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, ऐसा नहीं। अभय राणा महावीर राणा के बेटे हैं क्या? अब उन लोगों को कोई पॉलिटिकल सफर थोड़ा है भाई। इनके चाचा जगदीश राणा वो बड़े पॉलिटिशियन रहे, फादर भी एक बार विधायक रहे। अभय राणा अभी ये सब मतलब नवोदित हैं। राजनीति टिकट तो कोई, मुझे तो नहीं लगता कहाँ अभय राणा पर या मनीष चौहान पर बीजेपी दांव लगाएगी। इनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, अभी बिल्कुल नए हैं। और राघव लखनपाल का आप देखो करियर, देखो कितना करियर चमकदार है। उनके फादर कितने बड़े पॉलिटिशियन थे। राघव लखनपाल खुद 3 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, पढ़े लिखे, उनका व्यक्तित्व, और मेरा ख्याल है कि कोई उनका विरोध नहीं है। तो बहुत संभव है, बाकी तो पार्टी जो भी निर्णय ले मैं उन भविष्यवाणी करने वाला होता हूँ। अमरिंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके के अभी आपने समीकरण बताए, हाँ, कांग्रेस पार्टी और सपा गठबंधन से इमरान मसूद और बसपा से माजिद अली, हाँ, ये संभावनाएं हैं, ये अभी ये आपस में लड़ेंगे। हाँ, और इधर
भाजपा से राघव लखनपाल हाँ, शर्मा उम्मीद, हाँ। या फिर अभय राणा का तो आपने बता दिया है अरे कि मैं, लेकिन अभय राणा या कुछ इस तरह से नवोदित आदमी को टिकट इस बड़ी इतनी महत्वपूर्ण सीट से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये तो वैसे तमाम लोग दावेदारी कर रहे हैं कि हमें मिल जाएगा टिकट, हर बार होता है। लेकिन इसी तरीके के समीकरण पिछले बार भी तो थे। इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे थे, हाँ। और उधर से हाजी फजलुर रहमान चुनाव लड़ रहे हाँ। थे, इधर से भाजपा से राघव लखनपाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हाँ। थे। राघव लखनपाल शर्मा को फजलुर रहमान ने चित कर दिया था। चित नहीं कहते, देखिए हाजी फजलुर रहमान चुनाव नहीं जीते थे, चुनाव समझिए समीकरणों की जीत हुई थी। हाजी फजलुर रहमान का जैसे, अब इमरान भले चुनाव नहीं जीते हों, लेकिन पूरे वेस्ट यूपी में इमरान का अपना एक अलग जलवा जलाल है, वो हाजी फजलुर रहमान का नहीं है। सपा बसपा का गठबंधन था, बसपा में दलित लोगों का थोक वोट मिला, और सपा बसपा गठबंधन मुस्लिम बताते समझ रहे थे कि भाई अगर राघव कोई हरा सकता है, इसीलिए इमरान का वोट घटी कितना हुआ, 2 लाख के आसपास हो गया, जबकि 14 में 4 लाख से ज्यादा पाए थे। और राघव लखनपाल सन 2014 से ज्यादा वोट सन 2019 में पाए थे, हार गए। तो वो समीकरणों की जीत थी। तो अब की बार जिस हाँ, तरीके इस से बार आप कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ पर मजबूत रहेगी, देखिए, तगड़ी फाइट करेगी, तो समीकरण आप किस तरीके से आकलन तगड़ी करें? फाइट नहीं, देखो मैं अभी कह रहा हूँ कि भाजपा इस सीट को इस बार निकाल लेगी। जो सिनेरियो बन रहा है अभी, यही स्थिति रही तो भाजपा सीट सहारनपुर की निकाल लेगी। हाँ, और आसपास पिछली बार इनको नुकसान हुआ था, 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें पश्चिम की लगभग सीटें बीजेपी जीत गई थी। गौतम बुद्ध बुलंदशहर से भोला सिंह, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा जीते थे, जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से जीते थे, राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से जीते थे, यहाँ से राघव लखनपाल शर्मा जीते थे। तो एकदम पूरा साफ हो गया था रामपुर को छोड़ करके। बट 2019 में कई सीटें यहाँ बीजेपी को उससे हाथ धोना पड़ा, जैसे उसमें एक सहारनपुर सीट है, बिजनौर, नगीना, संभल, अमरोहा। तो बीजेपी इसकी भरपाई के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रही है। जैसे जयंत को ले लिया अब अपने उसमें गठबंधन में, तो उससे जो है ये पश्चिम को पूरी तरह फिर से साधना चाहते हैं। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।